तालियां, ladies and gentlemen, give it up for Karan Deol one more time and Abhimanyu Singh sir, कमाल कर दिया. चाहूंगा प्लीज आप सब यहाँ पर आए. राज सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए है. ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा 30 साल बाद ये रियूनियन हुआ है जहां वापस से आप सनी सर के साथ काम कर रहे हैं. बहुत सारे ये जेंजीज हैं और इनके तब तो माता पिता ने देखी होंगी वो फिल्में. अब ये लोग यहाँ पे इतना प्यार दे रहे हैं. व्हाट इज इट जो सनी सर हर किसी को अपनी परफॉर्मेंस से छू जाते हैं, किसी भी उम्र का इंसान. व्हाट इज इट, यू टेल अस. सनी जो भी काम करते हैं बहुत दिल से करते हैं. एंड जैसे मैं पहली बार मिला सनी से, मैं कुछ भी नहीं था. I just had a backdrop that I was the chief assistant to Govind Yadani. एंड सनी उस टाइम पे सब बड़े डायरेक्टरों के साथ ही काम करते थे. तो उस हिसाब से तो मैं डाउटफुल था कि मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा. बट सनी heard the subject of गायन. He got very impressed and he stood by me from that moment itself. पहले प्रोड्यूसर जो मेरा बनाने वाला था वो चला गया. सनी ने कहा नहीं मैं खुद बनाऊंगा. एंड देन ही स्टूड. 2.5 साल लगी पिक्चर बनाने में. कभी इंटरफेयर नहीं किया, कभी. हालांकि दबाव डाल सकता था सनी मुझ पर. सनी बहुत बड़े स्टार थे, तो कुछ भी नहीं. एंड मैं हमेशा एक क्रेडिट देता हूँ. मैं जो कुछ भी हूँ ऐसा डायरेक्टर जो मुझे जन्म दिया है वो धर्मेंद्र देओल एंड सनी देओल, ये दोनों मैं उनका कर्जदार रहूँगा. और शायद इसी वजह से ये होता है कि जब भी कलम उठा के सनी के लिए कुछ लिखता हूँ, इस फैमिली के लिए कुछ लिखता हूँ, जैसे करण के लिए भी लिखा, पता नहीं कुछ ऐसे मैजिक हो जाता है या दिल से निकलती है लाइन तो असर करता है. जो भी काम, जो शब्द दिल से निकलते हैं वो असर करता है. थैंक यू सो मच सर. सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. वापस से जैसा मैंने कहा ट्रेलर में मास्टर क्लास है ये. सनी सर, हम सब आपके टैलेंट से वाकिफ हैं, सब आपके फैन हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ज्यादा अभी वो बात नहीं करने वाला हूं. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और सच सच जवाब दीजिएगा. इतनी मैच्योर और कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस, लाइक बिना कुछ कहे उस छोटी सी लाइन में इतना कुछ कह गए हैं करण. क्या बोलना चाहेंगे? ही इज मैच्योर्ड एज एन एक्टर एंड हाउ प्राउड आर यू टुडे सर? I think हर फादर अपने बेटे को चाहेगा कि उसे आगे जाए. जब बेटे को देखता है कि वो कुछ करता है, अच्छा कर रहा है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिर ऊंचा हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और आपको थैंक यू करते हैं. This is gorgeous sir. जो भी हमने देखा, I think it won't be fair अगर मैं आपसे आपके डायरेक्टर साहब की बात नहीं करूं. उन्होंने तो सब कुछ, he said he's dedicated everything to you. He's like आपकी वजह से हैं. आप क्या बोलना चाहेंगे उनकी कला के लिए, उनके आर्ट के लिए? राज इज वेरी पोलाइट. कोई किसी की वजह से नहीं होता. सबकी तकदीर होती है, मेहनत होती है और आदमी को वहाँ लेके जाता है. और राज के साथ हमारा कनेक्शन ऐसा रहा है कि मैं पता नहीं आप बच्चों ने घायल देखी है नहीं देखी. देखिए सर, उतार कर फेंक दो ये मर्दी. ये 2.5 किलो का हाथ तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता. ये सब डायलॉग राज जी ने दिए मुझे. बहुत बहुत धन्यवाद राज सर. आज सनी ने एक डायलॉग दिया, वो भी यूज करूंगा किसी फिल्म में. उसने कहा कल किसी सिचुएशन में कोई मुझसे पूछा कौन है मैं तू, और सनी कहता है मैं कौन हूं ये मेरे बेटे से पूछना. Thank you so much sir for sharing this and making this. अभिमन्यु सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपको हमने देखा है हर बार आपने जस्टिफाई किया जो भी परफॉर्मेंस आपने दी है. यहाँ सनी सर के सामने आप खड़े और बिल्कुल एकदम टक्कर चल रही है. क्या बोलना चाहेंगे? दिमाग में क्या था when you were told about this? सबसे पहले तो मैं राज सर को थैंक यू बोलूँगा. मैं स्विट्जरलैंड में हॉलीडे कर रहा था अपने वाइफ और बच्चों के साथ और सडनली राज सर ने वहाँ मुझे फ़ोन किया कि इंडिया आ जाओ, तुम्हारे लिए एक रोल है और सनी पाजी तुम्हें बहुत बुरा मारने वाले हैं.
मैंने कहा ठीक है, शाहरुख खान सनी पाजी से मार खा के स्टार बन गए तो शायद मेरी किस्मत भी जाग जाए। तो मैं सनी पाजी से मार खाने वहां पहुंचा और बस जब उसके लिए रेडी था तो नर्वसनेस का कोई सवाल ही नहीं था। फिर तो जो होना था। पर मैं तारीफ करना चाहूंगा पाजी की कि इन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया जब मैं इनके साथ एक्टिंग कर रहा था। बिकॉज मेरे साथ मेरे कुछ सबॉर्डिनेट्स थे, गूंस थे साथ में। सनी पाजी को एक बार गुस्सा आ गया, वो ऐसे पलट के घूमे तो मेरे बगल में जो मेरे साथ गूंस खड़े हो बोले कि अरे पाजी इधर आ रहे हैं क्या? मैंने कहा नहीं, इधर नहीं आ रहे, तुम लोग खड़े रहो। तो बहुत अच्छा ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इतना भरोसा किया मुझ पे राज जी ने, इतना अच्छा रोल दिया, मौका दिया। पूरी टीम शबाना जी के साथ सब अपने आप एक से एक बेहतरीन चीजें होती गई और उसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं। करण ने बहुत अच्छा, बहुत जेन्युइन काम किया। मेरे साथ काफी सीन्स हैं करण के और हर तार एक दूसरे से इस फिल्म में इस कदर जुड़े हुए हैं कि ये पूरी एक फुल थाली लगती है जिसमें सारे इमोशंस आपको एक साथ परोस के मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। इससे पहले मैं करण से बात करूं यहाँ, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इससे पहले कई सारे प्लेस, उपन्यास, नुक्कड़ नाटक लिखे और ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं उनकी कहानी के ऊपर, उनके नाटक के ऊपर बेस्ड है। हमारे साथ असगर वजाहत साहब है। मैं चाहूंगा आप सब जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। You have to read about this gentleman, ladies and gentlemen. You have to research about this gentleman, the kind of work that he's literally given to this nation and to all of us. बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। और इसके बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जहाँ पर इंसान के जो इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके जज्बात हैं और उसके साथ साथ उसके विचार हैं। देखिए, विचार को और भावना को, दोनों को मिलाने वाली चीज़ जो है वही इतनी प्रभावशाली होती है कि वो कभी मरती नहीं। बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी फिल्में हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट है कि जो जाने वाला नहीं, आया है